जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, पुनः एक बार मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। अभी देख रहे हैं फिलहाल जो रेलवे की वैकेंसी आई है 5 सालों में 5000 प्लस, यानी कि पर साल 1000 वैकेंसी पकड़िए, पोस्ट पकड़िए और 5 सालों में आपके सामने 5000 पोस्ट को रखा गया है, जो कि ये उम्मीद ना थी। कहते हैं ना कि उम्मीद, जो चीज़ हम नहीं करते हैं वो कभी कभी हो जाता है संयोग से, या फिर बोल सकते हैं ये एक तरह का आपदा है ना। कि रेलवे एक पूरे ओवरऑल इंडिया को कंट्रोल करता है, जहां पर आने वाले समय में अभी तक में अगर देखा जाए, जब से हम ज्वाइन किए हैं 2020 से, जो हम अपने आंखों से देखे हैं 20 से अभी तक में रेलवे का जो ट्रैक है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। रेलवे की जहाँ से ट्रेन 200-150 वहाँ से फ्लो उसका होता था, यानी कि वहाँ से उतना ट्रेन स्टार्ट होती थी, अब भी सीधा वो उस स्टेशन से 300-350 ट्रेनें स्टार्ट होती है 24 घंटे के अंदर में, यानी कि एक दिन में। कहने का मतलब ट्रैक भी दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तो अभी अगर देखा जाए रेलवे में, अगर इंक्लूड अंदर की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली है अभी, क्योंकि इस पिछले 5 साल में 2019 में जो वैकेंसी आया था उस समय से लेकर अभी तक में 5 साल में कई ऐसे पर्सन हैं जो रिटायर हो गए। हाँ, 2 महीना 3 महीना में 2 गो 4 गो 5 गो एक लॉबी से रिटायर होते रहते हैं। तो कई ऐसे पर्सन हैं जो रिटायर हो गए, कई सीट में चले जाते हैं, कई मर कट जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए रेलवे में ऑलरेडी पहले भी कई सारे पोस्ट खाली थे, कई एलपी के कई कितने पोस्ट खाली थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक एवरेज अगर देखा जाए तो 20,000 आराम से उसका पोस्ट खाली है, लेकिन 20,000 से ज़्यादा भी एएलपी का ज़रूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ती जा रही है ना। तो अभी जो आपके सामने पोस्ट है वो 5,000 प्लस, यानी कि 6,000 समथिंग, जो 6,000 भी नहीं है 6,000 समथिंग पकड़ सकते हैं। हाँ, आने वाले समय में जिस तरह से आप लोग लगे हुए हैं, संयमित तरीके से आप रेलवे से मांग कर सकते हैं, रेलवे बोर्ड से डिमांड कर सकते हैं, मंत्री से डिमांड कर सकते हैं। संयमित तरीके से हो सकता है आपके पोस्ट को बढ़ाया जाए, जितना हम लोग की अपेक्षा किए हुए हैं हो सकता है उतना बढ़ा करके कर दिया जाए, है ना। लेकिन फिलहाल जो पोस्ट है, कहने का मतलब जो अभी आपके सामने जितना भी एएलपी का पोस्ट रखा गया है, सीट रखा गया है, उसको लेकर के अभी आप लोग को जो है एकदम गंभीर हो जाना चाहिए। देखो, आने वाले समय में अगर आप लोग आंदोलन जारी रखते हैं संयमित तरीके से और मतलब कि अपना डिमांड को रखते हैं सामने में, सरकार के सामने, तो हो सकता है पोस्ट को बढ़ाया जाए। तो वो हमारे हाथ में नहीं है ना। हमारे हाथ में क्या है, हमारे सामने पोस्ट रखा हुआ है, अब उसको लेकर के हमको एकदम तैयार रहना है, फुल्ली लोडेड हो जाना है। तो फुल्ली लोडेड होने के लिए आप लोग को वही तरीका अपनाना है। कहने का मतलब एक स्टूडेंट का जो होना चाहिए, जो एग्जाम को क्रैक करने का जो तरीका होना चाहिए, वो सारे गुण आपके अंदर में होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में अगर इस बार आप पोस्ट को गंवाते हैं, एक भी सीट, यानी एक भी सीट का मतलब एक सीट तो आपका है, अगर वो सीट आपके हाथ से निकल जाती है तो हम यही कहेंगे रेलवे में एलपी क्या तैयारी अब मत करो। क्योंकि अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए पहला है और फर्स्ट टाइम है, निकल जाए तो अच्छी बात है, कोशिश करो निकल जाए, ठीक है ना। तो ये एक तरह का आपका जो है गोल्डन आवर्स चल रहा है, समझ में आ रहा है। जो पोस्ट अभी निकला है, जो आपका वैकेंसी आई है, अभी से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, ये आपका गोल्डन आवर्स है। और इस समय का, इस टाइम का भरपूर यूज कीजिए। जो भी काम है, गर्लफ्रेंड का, उससे मिलना ना मिलना, और कोई काम, लंद फंद जितना है सबको एक इटाची में ऐसे पैक कर दीजिए। अपने वाली से बोलो, थोड़ा हम तुमको तो पकड़ ही लिए हैं, अब थोड़ा ट्रेन को भी पकड़ लेने दो। पकड़ा जाएगा तो फिर दोनों मिल के चलाएंगे, तुमको बैठाएंगे, हम चलाएंगे, तुम बैठना, मजा है ना। तो इसीलिए अभी आप इस गोल्डन आवर्स का भरपूर समय उठाइए, है ना। अभी देखो प्रिपरेशन को लेकर के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा। प्रिपरेशन देखो, अभी देखो, अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए, अगर मैं जहाँ तक हम अपना अनुभव बताऊँ, तो ये समय जो होता है प्रिपरेशन करने का नहीं होता है, ये समय होता है रिविजन का। जब पोस्ट यानी कि वैकेंसी आ जाती है तो उस समय से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, यानी कि एग्जाम तक ये आपका रिवीजन का समय चलता है। अब जो लड़का ऑलरेडी 5 साल से एलपी का वैकेंसी आया नहीं है, 5 साल से जो कैंडिडेट कंटिन्यू लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो गया होगा, है ना। तो उसको सिर्फ रिवीजन
रिवीजन करना है। रिवीजन क्या करना है, जो आपका सिलेबस है, जो आप तैयारी किए हुए हैं उसी का रिवीजन करना है। एक्स्ट्रा में आपको सेट लगाना है। सेट लगाओ, आपको जैसा सुविधा हो। अगर आप कहीं बाहर में रहते हैं, आप किसी कोचिंग सेंटर में जा पाते हैं, तो वहाँ पर भीड़ में 200, 250, 300, 400 की भीड़ में आप ऑफलाइन सेट लगाओ तो बेहतर है। ऑनलाइन से बहुत लाख गुना, 100 गुना, 1000 गुना बेहतर है। अगर आप ऐसे कहीं रहते हो जहाँ कोई सुविधा नहीं है, कहीं बाहर में नहीं है, बाहर जाने का सुविधा नहीं है, तो आप जो ऑफलाइन सेट आता है किसी भी प्रकार का, आप उसका लेकर के सेट लगाओ। ऑनलाइन सप्ताह में 2 ठो लगा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन सेट अभी देखो जो आपका पैटर्न है, पैटर्न के अनुसार जो वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं ऑनलाइन में, वो क्या करते हैं, जो सेटर जो ऑनलाइन वाले जिसका भी टेस्ट लेते हैं आप, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा डीपली क्वेश्चन दे देते हैं कि लड़का को ऐसा लगे कि देखो इसका सेट जो है हार्ड है, ये अच्छा है, ये इसने अच्छा सेट किया है, इसी काम को लेना चाहिए, है ना। आप सप्ताह में 2 गो लगा सकते हो। हालांकि अगर मेरा अगर बात मानो तो अभी आप ऑनलाइन सेट लगाने मत जाओ, आप ऑफलाइन सेट लगाओ। ऑफलाइन सेट अगर लगाते हो, अगर आप एक अच्छे खासे स्टूडेंट हो, हर एक सेट में नहीं कुछ तो 60, 72, 70, 75, किसी में 80 भी, अगर इस तरह से आपका नंबर आता है तो आप सप्ताह में 2 सेट लगाना। सेट लेकिन डेली एक पढ़ना है, एक सेट पढ़ना है। जी हाँ, हम लगाने का बात नहीं, देखो सेट लगाने का 2 तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि टाइमर हम फिट कर दिए, 60 मिनट या 90 मिनट फिट कर दिए, उस टाइम के अंदर हमको 100 क्वेश्चन को डील करना है ना। उसको क्या करते हैं, हम लोग गोल 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 रंगते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, आंसर मिलाते हैं, चेकअप करते हैं, 100 में इतना 80 बनाए, 80 में 7 नंबर आया, बाकी सब जो हुआ गलत उसके बाद उसको हम समेट देते हैं। ये तरीका सेट लगाने का नहीं है, ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, इससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसको आप लिख लो, अपने माथे पे चिपका लो, है ना। सेट लगाने का मतलब होता है जो हमने गलत किया उसको हमें सीखना है। सेट का मतलब ये होता है, अगर आप घर में ऑफलाइन या जहां भी ऑनलाइन जहां भी देते हो, क्योंकि आपका ये एग्जाम नहीं है, यहाँ आप कुछ सीख रहे हैं, तो कुछ सीख रहे हैं। अगर 100 में से अगर 60 नंबर आप ला रहे हैं, इसका मतलब जाहिर है कि 60 क्वेश्चन आप पहले से जान रहे हैं। तो 40 क्वेश्चन जो नहीं जान रहा है उसको हमें ज्ञान करना है। उसको ज्ञान करने के लिए आपको उस पर फोकस करना अति आवश्यक है ना। अब उसको फोकस करने के लिए अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, जैसा कि हमने कहा, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो उसको क्या करना है, आपको सेट लगाना नहीं है। सेट में जो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन है, आप उसको भरवली पढ़ो। जैसे आप कुछ भी क्वेश्चन पढ़ते हो वैसे उसको पढ़ो। 1 नंबर में क्या क्वेश्चन है, अगर मैथ का है तो मैथ का क्वेश्चन पढ़ो। जैसे अगर माइंड आपका हिट कर देता है कि ये तो सवाल इजी है, बन जाएगा, इसमें हाथ मत लगाओ, टाइम बर्बाद मत करो, वहां से स्किप होकर के अगला नंबर क्वेश्चन पे जाओ। अगर वहां पे फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उसको पढ़ो। अगर वो पढ़ने से आपका माइंड में आंसर आ रहा है तो उसको पढ़ के आंसर मिला लो, वहां से स्किप हो जाओ, 3 नंबर पे आगे बढ़ो। वैसे ही अगर 3 नंबर नहीं जान रहे हैं तो जाकर के हमने आंसर देख लिए, आंसर देख करके उस क्वेश्चन को हम याद कर लिए। कहने का मतलब 3 नंबर अगर 100 में से 10 क्वेश्चन आप नहीं जान रहे थे, 20 क्वेश्चन नहीं जान रहे थे, 40 क्वेश्चन नहीं जान रहे थे, तो 60 क्वेश्चन जान रहे थे, 60 क्वेश्चन जान रहे थे, वो मेरा रिवीजन हो गया। 40 क्वेश्चन नहीं जान रहे थे, वो मेरा अपना हो गया। ये है सेट से क्वेश्चन को अपना बनाना। अभी तो सेट में जब पीछे जाओगे, जहां पर आंसर दिया रहता है उसके पीछे में देखना, वहां पर डिटेल में सोल्यूशन दिया रहता है। मैथ का, रीजनिंग का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, सारे सोल्यूशन वहां पर दिया रहता है। उस सोल्यूशन को अब जरूर पढ़ना। मैथ का क्वेश्चन का अगर आप जान रहे हो तो जरूरी नहीं है उसका सोल्यूशन देखना। अगर आप नहीं जान रहे हो तो उसका सोल्यूशन देख करके वो जो क्वेश्चन का टाइप है वो आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद जब ये मैथ आए तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए, इतना माइंड आपका सेट होना चाहिए, है ना। बाकी जीके, जीएस जो भी है उसका पीछे में डिटेल रहता है, डिटेल में जाकर के पढ़ना। वहां पर कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे 5 नंबर में कोई क्वेश्चन है जीके का, तो उसका आंसर तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ में कई सारे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो वहां से आप कई सारे नया क्वेश्चन आप अपने अंदर ज्ञान कर पाएंगे। तो इन चीजों का बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। सेट बनाने के लिए बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी देखो, सेट जब ऑफलाइन लगाते हो आप जैसा कि हमने कहा एक एवरेज स्टूडेंट हो तो ऐसे ही पढ़ना है। सप्ताह में 2 सेट लगाना, आप टाइमर लगा के। टाइमर क्या करता है, आपके स्पीड को बढ़ाता है, या हम ये अपने आप को आंक पाते हैं कि इस टाइम के अंदर हम इतना क्वेश्चन डील कर पाते हैं कि नहीं। ये भी करना जरूरी है। तो सप्ताह में 2 गो आप जरूर करना। अगर कहीं आप बाहर में रहते हो, ऑफलाइन कहीं कोचिंग सेंटर में जाते हो, तो आप डेली जाओ, वहाँ पर टाइमर के साथ जैसे सब बैठते हैं सब वैसे शेयर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रूम में रहते हो, घर में रहते हो, ऐसे जगह जहाँ बाहर नहीं जाते हो, घर से ही सब कुछ हो रहा है, रूम से ही सब कुछ हो रहा है, तो अभी जैसे हमने बताया वैसा ही काम करना। अब रहो वैसे स्टूडेंट जो कि
वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। हम बार बार चिल्ला रहे थे कई दिनों से, जब भी हम वीडियो बनाते हैं वैकेंसी के ऊपर, प्राइस के ऊपर बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि वैकेंसी को लेकर के जो भी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसका बड़ा ही दुर्भाग्य है। अभी वो लड़का जो कि वैकेंसी का वेट कर रहे थे, वैकेंसी तो आ ही गया है, अब उसके हाथ में 2 महीना 3 महीना एवरेज पकड़ लो, 4 महीना पकड़ लो CBT 1 के लिए। इस 4 महीना के अंदर में आपको एकदम तैयार होना है। अब 4 महीना के अंदर में खुद का मगजमारी करना पड़ेगा। अगर कुछ भी तैयारी नहीं है, अगर कुछ तैयारी है तो थोड़ा बहुत इधर बयां दयां हिलाएंगे, हो जाएगा, निकल जाएगा एग्जाम। लेकिन आपका जो सिलेक्शन जो है CBT 1 और CBT 2, फाइनल CBT 2 पर होना चाहिए। यानी कि फाइनल जो नजर होना चाहिए, वहां पर जो सिलेक्शन है वहां आपका नजर होना चाहिए कि उसको कैसे ज्ञान करना है। क्योंकि CBT 1 और CBT 2 देखा जाए तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, CBT 1 में 75 नंबर, CBT 2 में 100 नंबर, तो वो दोनों का क्वेश्चन जो है मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही रहता है। तो जरूरी नहीं CBT 1 के लिए आसमान से देगा, CBT 2 के लिए पृथ्वी से देगा, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन का आइडिया वही रहेगा। ऐसा नहीं कि बीपीएससी का उसमें मैथ्स आपको लिखना पड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में ऑब्जेक्टिव बस छांटने के लिए एग्जाम का जो है आपका CBT 1 CBT 2 कर दिया गया। तो इसीलिए आपका जो फाइनल जो नजर होना चाहिए वो सिलेक्शन पर होना चाहिए। तो जो लड़का तैयारी नहीं किए हैं, ये नॉर्मल स्टूडेंट हैं, जिसका नंबर अगर 75 में बनाते हैं तो 10, 15, 20, 22, 40 ये आ पाता है। 40 आता है तो अच्छी बात है। 100 में से अगर 20, 30, 40 आ रहा है तो आप ये मान लो कि आप बहुत ही कमजोर हो। आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम सारे सिलेबस का, जो भी सिलेबस टोटल ओवरऑल 12 सिलेबस, हाँ, उस सबको एक बार कोशिश करो, सब कुछ को त्याग करके एक बार उसको चैप्टर वाइज क्लियर कर लो। मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये कम से कम आपका मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स 3 चैप्टर पे पकड़ बना लो बढ़िया। मैथ और रीजनिंग पे बढ़िया पकड़ बना लो, क्योंकि 25 मैथ से, 25 रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया। 50 में से अगर 20 या 22 कर दिए मैथ में, रीजनिंग में 20 में से 22 कर दिए, 25 में से 22 कर दिए, तो ऐसे ही 40-42 नंबर हो जा रहा है। बाकी उधर से आपको कुछ करंट अफेयर से, कुछ फिजिक्स से आपको उठ ही जाएगा। इसीलिए मैथ और रीजनिंग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्लियर कर लो, इसी में आपका फायदा है, वरना आप नासे जाओगे, ये इतना निश्चित तय है ना। तो करना क्या है, अभी आप YouTube पर हजारों वीडियोज, हजारों चैनल का पड़ा हुआ है, आप सर्च करो टॉपिक वाइज, परसेंटेज पढ़ना है, आज परसेंटेज सर्च करो, परसेंटेज का जो भी वीडियोज है सारे देख करके कोशिश करो कि सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। टॉपिक कवर कर लो, CI का देखो उसका टॉपिक कवर कर लो, SI का देखो उसका टॉपिक कवर कर लो, जितने हैं सारे सिलेबस का टॉपिक कर लो, और ये 5 से 6 दिन में आपका आराम से हो जाएगा। हमने कहा टॉपिक को कवर करना, टाइप को कवर करना, सवाल को कवर मत करना है तो तुम मारे जाओगे। फिर सवाल कवर करने में तुम्हारा सवाल कवर होगा नहीं, हजारों हजार सवाल पड़ा हुआ है। टाइप जो है, आप कोई बुक लेकर के बैठना, आप RS अग्रवाल का हो गया, सलीम अहमद का हो गया, राकेश यादव सर का हो गया, किसी भी प्रकाशन का बुक लेकर के बैठना, उसमें जो टाइप है सवाल के, उस टाइप के अनुसार एक एक टाइप से 2-2 सवाल, 3-3 सवाल आप सॉल्व करते जाना, कॉपी में लिखते जाना, उसके करते जाना। अभी आपके पास 3 महीना 4 महीना समय है, और ये काम बहुत ही आसान से हो जाएगा अगर आप अपना माइंड के साथ काम किए तो, है ना। जब ये खत्म हो जाएगा तो खत्म होने का मतलब हो रहा है कि आपका जो है, जो पहले पढ़े हुए हैं वो कहीं कहीं आपका रिकॉल हो जाएगा, तो आपको याद आ रहेगा, है ना। जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप 75 वाले में से 20, 22, 23 नंबर जो भी है वो आप ला पाएंगे, ठीक है ना। फिर आपके पास जो समय बचेगा CBT 1 के बाद CBT 2, फिर 2 महीना समय मिलेगा, तो उस समय फिर आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। अभी आपको क्या करना है कि CBT 2 में जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो आपको नहीं पढ़ना है, उस पर मत पढ़ना, नहीं तो आपका CBT 1 नहीं निकलेगा, है ना। CBT 1 में जो सिलेबस है उसी को देखना, उसी को कवर करो। करंट को मस्ट है, करंट को डेली पढ़ो, जैसे आप डेली खाना खाते हो, करंट को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। CBT में आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग बिल्कुल मत पढ़ना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, हम आपको बोल दिए। दूसरा बात हो गया कि आप जो है ट्रेड को भी मत पढ़ना, नहीं तो बिल्कुल आप मारे जाओगे, क्योंकि आपका CBT 1 का तैयारी है नहीं, आप जा रहे हो वहाँ फाइनल वहाँ पर देखने, ये आपका अक्सर कहीं
आपके अपने अपने द्वारा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है, सिर्फ CBT 1 का जो लेकर के सिलेबस है उसको देखना है, उसको क्लियर करो, इसी में आपका भलाई है, निकल जाएगा। यानी कि एग्जाम दे देंगे CBT 1 से लेकर CBT 2 तक में, उसके बाद आपका जो समय बचेगा उसमें आप तैयारी करना, ठीक है ना। अब जो लड़का एवरेज स्टूडेंट है जिसका नंबर अच्छा खासा आ रहा है, जैसा कि हमने पहले बताया, तो वो लड़का अभी से थोड़ा थोड़ा आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ो और ट्रेड को भी पढ़ो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा। ट्रेड को लेकर के अगर माइंड में समझ में ना आए, जो भी आपका ट्रेड है उसको यूट्यूब पर सर्च करो, वहाँ से कई सारे ऐसे वीडियोज आएंगे, जो भी आपको समझ में लगे कि ये सर हमको अच्छा लग रहे हैं, वहाँ से आप पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, लेकिन जो भी पढ़ना, माइंड सेट रखना, जो भी पढ़ना उसका रिवीजन जरूर करना, क्योंकि ये नहीं कि आज जो पढ़ें उसके बाद कल दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं, इसके बाद रिवीजन नहीं किया। रिवीजन नहीं करोगे तो ट्रेड है, नया है, कभी पढ़े नहीं है, वो माइंड से स्किप हो जाएगा, माइंड से हट जाएगा। फिर जब आप 10 दिन बाद देखोगे तो फिर वही शुरू में फिर माथामाजी करोगे, मतलब रट्टा घट्टा वाला काम करोगे। इसलिए जो आज पढ़े हैं कल एक बार कोशिश करना, थोड़ा सा उसको देख लें, है ना। अब जहाँ तक रहा, कई सारे लड़का अभी से मेडिकल को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। मेडिकल से रिलेटेड हम देख रहे हैं कई बार से, हम कई दिनों से, अभी जब से वैकेंसी आया है, बहुत सारा मेडिकल से रिलेटेड हमारे यहाँ पर कमेंट करते हैं। मेडिकल पे भैया मत जाओ, आप एग्जाम निकालो, बिल्कुल माइंड से सब कुछ हटा दो, एग्जाम का तैयारी करो, एग्जाम पर फोकस करो। जो भी हम अभी आपको तरीका बताएं इस वे में पढ़ो, आपका जरूर सिलेक्शन होगा, जरूर आपका एग्जाम निकलेगा, है ना। मेडिकल को लेकर के चिंतित ना हो। और अभी सुनो एक चीज और, रेड लाइन खींच लो, अभी आपको यूट्यूब पर कई सारे ऐसे टीचर हैं जो हमेशा वीडियोज अपलोड करते रहेगा वैकेंसी को लेकर, ऐसे वैसे, ये आपको वो सब चीज में मत पढ़ना, नहीं पढ़ना है। पढ़ोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, पढ़ने के जगह आप 15 मिनट 10 मिनट मोबाइल देखोगे, उसका वीडियोज देखोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम अपने आप में खुद से खुद को बर्बाद करोगे, है ना। तो मोबाइल उठाओ, यूट्यूब पर जाओ, अगर कोई बुक कोई सिलेबस को पढ़ना है तो उसको पढ़ के निकल जाओ, किसी का भी अननेसेसरी वीडियोज मत देखो। अभी कई सारे टीचर्स ऐसे वीडियोज अपलोड करते रहेंगे। हाँ, वैकेंसी को अपडेट को लेकर के अगर कुछ है तो अब देखो, बाकी पढ़ाई से रिलेटेड देखो, है ना, बाकी इसके अलावा कुछ मत देखो, है ना। कई सारे ऐसे टीचर्स हैं वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तीसरा चीज और, अभी कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो क्रैश कोर्स आपको लॉन्च करेगा। तो क्रैश कोर्स भैया वो क्रॉस लाइफ है, क्रैश कोर्स का मतलब क्रॉस लाइफ। आपने ये तो पहले पढ़ा नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो आप वहाँ पर समय बिताएंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा समय बिताएंगे। तो 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा आप गूगल यूट्यूब पे जा करके अगर कोई चैप्टर को अगर सॉल्व कर लें, 2-3 चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा, CI SI परसेंटेज, ये सारे सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पर समय देने से बेहतर है यूट्यूब पर जाना, वहाँ पर यूट्यूब सर्च करना, ये सारे सिलेबस जो आपका कमजोर है वहाँ से निकाल करके आप कॉपी में नोट करना और उसको पढ़ना, ये आपको बेनिफिट देगा। क्रैश कोर्स में मत जाना, मारे जाओगे। हाँ, अगर तुमको लगता है कि हम मोटा मोटी समझते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो चलो एक बार वहाँ पर जाकर के बैठते हैं, देखते हैं। वहाँ पर आप बैठ सकते हो जाकर के, आप वहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा उसको आप अपने अंदर ले सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेन चीज़ है, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इतना बात हमें कहना था। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग का कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट जरूर करना, है ना। तो कुछ चीज़ों पर एग्जाम निकालने के लिए फोकस करना बहुत जरूरी है जो हम आपके सामने रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे आप लोग इन सारे टॉपिक को समझे होंगे और उम्मीद है, भरोसा है, इन्हीं चीजों पर काम करेंगे। धन्यवाद।